ओके फ्रेंड्स, कांस्टेंट मोशन में आगे बढ़ते हैं और कांस्टेंट मोशन का एक हिस्सा हम लोगों ने कर लिया है, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। सेकेंड पार्ट है साइक्लोइडल मोशन। तो सेकेंड पार्ट इज साइक्लोइडल। स्पेलिंग अगर यहाँ पे गलत होगी तो मुझे कमेंट करिएगा। साइक्लोइडल मोशन, ठीक। अब साइक्लोइडल मोशन होता क्या है, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, ताकि हम आगे इसके बारे में समझ पाएँ। तो सबसे पहले मैं कुछ लिखवा रहा हूँ, तो मैं पहले लिखवाऊंगा साइक्लोइड क्या होता है, फिर मैं लिखवाऊंगा साइक्लोइडल मोशन क्या होता है, और फिर मैं समझाऊंगा कि ये कैसे काम हो रहा है, ठीक। वैसे तो मैंने एक आपको डायग्राम भेजा हुआ है ग्रुप में, तो उस फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सर्कल का एक पॉइंट है, ठीक है, जैसे जैसे सर्कल मूव कर रहा है वो पॉइंट मूव कर रहा है, वो पॉइंट जो कर्व ट्रेस कर रहा है दैट इज योर साइक्लोइड। तो वैसे ही यहाँ पे भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब उस मोशन को मैं ऐसे समझाता कॉपी पे तो शायद यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने पहले ही वहाँ पे आपको बता दिया है कि कैसे यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक। सबसे पहले लिखते हैं साइक्लोइड। तो साइक्लोइड होता क्या है, साइक्लोइड एक तरीके का कर्व होता है, ठीक। साइक्लोइडल मोशन में जो साइक्लोइड है वो एक तरीका क्या है, कर्व है, एक तरीके का हम कह सकते हैं पाथ है, ठीक। तो साइक्लोइड इज अ कर्व, ठीक। बट साइक्लोइडल मोशन क्या है, साइक्लोइडल मोशन ये है कि उस कर्व पे जो पार्टिकल मूव करना शुरू करेगा कोई, तो वो जो मोशन होगा वो साइक्लोइडल मोशन होगा उस पार्टिकल का, ठीक। तो साइक्लोइड क्या होता है, एक कर्व होता है। तो साइक्लोइड इज अ कर्व, साइक्लोइड इज अ कर्व ट्रेस्ड आउट बाय a point on the circumference of a circle, ठीक, which rolls along a fixed straight line। तो रोल कौन कर रहा है, सर्कल रोल कर रहा है along a fixed straight line, ठीक। तो कैसे हो रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ, बट पहले समझिए कि मैंने लिखा क्या है। तो साइक्लोइड क्या लिखा है मैंने, इट इज अ कर्व ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट, जो एक पॉइंट बनाएगा, वो पॉइंट कहाँ पर है, सर्कल पे है, ठीक है। सर्कल का सर्कमफेरेंस पे है, मतलब सर्कल पे लाई कर रहा है, और सर्कल रोल कर रहा है अलोंग अ फिक्स स्ट्रेट लाइन पाथ। तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये एक आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है। अगर अच्छा नहीं बनेगा तो मैनेज कर लीजिएगा। ये सर्कल का सेंटर है, ले सपोज ओ, और इस सर्कल पे कोई पॉइंट है, ले सपोज पी, ठीक। अब जैसे जैसे ये सर्कल यहाँ पे मूव करना शुरू करेगा, मूव मतलब ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा, ठीक। मैंने आपको फिगर भेजा है, तो वहाँ पे भी सर्कल कुछ इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है। तो कुछ दूरी पे मूव करते हुए हमारे यहाँ पे सर्कल आपका ऐसे पहुँच गया, ठीक। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ डॉटेड लाइन में, ठीक। ये वही सर्कल है जो यहाँ पहुँच गया, सेम सेंटर हो। फिर आगे बढ़ा अगेन, अब ये सर्कल यहाँ पहुँच गया रोल करते हुए, तो ये पॉइंट भी तो यहाँ पे मूव करेगा। अगर सर्कल रोल कर रहा है तो पॉइंट भी साथ साथ मूव कर रहा है। अभी पॉइंट यहाँ पे है, ले सपोज पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, ले सपोज पॉइंट अगेन यहाँ पहुँच जाएगा, कभी यहाँ पहुँच जाएगा। तो एक तरीके का जो कर्व यहाँ से ऐसे ऐसे कर्व बनेगा, ठीक है, एक कर्व बनेगा, और वो कर्व जो ट्रेस हो रहा है दैट इज योर साइक्लोइड। तो कर्व कुछ इस तरीके से दिखेगा, कर्व आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक। कर्व आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक। इस तरीके से ऐसे ऐसे कर्व दिखेगा। बहुत अच्छा नहीं बना है, बट ये जो कर्व मैंने यहाँ पे बनाया है वही सेम टू सेम कर्व मैंने आपको भेजा है, ठीक है, ग्रुप में आपको भेजा है, तो कुछ वैसा ही है। अब ये जो पॉइंट है ये जो ट्रेस कर रहा है कर्व, यही आपका साइक्लोइड है। ये साइक्लोइड नहीं है, ये साइक्लोइड है। जो कर्व बन रहा है दिस इज योर साइक्लोइड। अब इस साइक्लोइड में समझने वाली बातें क्या है, पहला तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन्हें कहते हैं कस्प, ठीक। तो these points are cusp,
इसको बोलते हैं कस्प, नाम है, ठीक, नाम है, तो आप इसको याद कर लीजिए। ये भी कस्प है, ये भी कस्प है, ये भी कस्प है। तो क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि कस्प होता क्या है। तो कस्प कुछ इस तरीके से पॉइंट है। अभी ये साइक्लोइड कुछ ऐसा है, अब साइक्लोइड कुछ ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऊपर की तरफ हो जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं। अभी तो साइक्लोइड ऐसे मूव कर रहा है, हो सकता है कंडीशन ऐसी हो कि साइक्लोइड ऐसे मूव करे, ठीक, तब कस्प ऊपर चले जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये आपको समझना है। तो दिस इज साइक्लोइड। अब एक यहाँ पे आता है साइक्लोइडल मोशन। अच्छा, साइक्लोइडल मोशन से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। साइक्लोइडल मोशन से पहले साइक्लोइड के बारे में हम पहले कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए यहाँ पे यूज़फुल भी होंगी और आपको उसको याद करना है, ठीक। मतलब जो अब मैं बताने वाला हूँ साइक्लोइड को लेके चीज़ें, उसको तो आपको बखूबी याद करना है। तो 3-4 चीज़ें हैं, याद कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक। वो याद होना ज़रूरी है, तभी हम साइक्लोइडल मोशन के क्वेश्चन कर पाएंगे। ध्यान सुनिए, जो अभी मैं कुछ 3-4 चीज़ें लिखवाऊंगा, अगर ये आपको याद नहीं है, तब साइक्लोइडल मोशन में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा, और लर्न ही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं, ठीक। तो 3-4 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए साइक्लोइड के बारे में। तो आइए इसको लिखते हैं पहले। तो लेट्स सपोज कि अभी मैं आपको बताया ना कि साइक्लोइड अभी आपका ऐसे मूव करा था, मैं यहाँ पर बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि साइक्लोइड कैसे मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से करवा रहा है साइक्लोइड का, ठीक। ये साइक्लोइड है। लेट्स सपोज साइक्लोइड आपका ऐसा भी कर सकता है, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से मोशन हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि ये वाला फिगर लेते हैं, सेकेंड वाला। तो ये हमारी जो वाई एक्सिस है, ठीक, एंड लेट्स सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस। और इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ओ। वो यहाँ पे साइक्लोइड का वर्टेक्स भी कहलाए। और मानते हैं साइक्लोइड आपका कुछ इस टाइप का है। बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगा मैं, गड़बड़ बन गया है, ये थोड़ा सा और एक्सटेंड होना था, कोई बात नहीं, आप इसको एक्सटेंड कर लीजिएगा। मतलब एक प्रॉपर जो कर्व मैंने आपको भेजा है ग्रुप में, उसको देखते हुए आपको बस उल्टा बनाना है, ऊपर की साइड, ठीक। तो कस्प आपके यहाँ चले जाएंगे, कस्प आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इस वाले को मैं मान लेता हूँ ए, इस वाले को मान लेता हूँ ए डैश, और मैं इसको यहाँ पे से मिला देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, इसको आप कैटनरी मत समझिएगा, ठीक। ये आपको कैटनरी के जैसा दिख रहा होगा, बट दिस इज नॉट अ कैटनरी। ये कैटनरी क्यों नहीं है? क्योंकि कैटनरी की एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस होती है, ध्यान सुनिएगा, जिसे हम बोलते हैं सी। तो कैटनरी की एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस होती है। कुछ लोग बोलेंगे कि कैटनरी जैसा दिख रहा है, नहीं, कैटनरी नहीं है। तो कि सपोज पार्टिकल आपका कुछ मान लीजिए ऐसे कुछ पार्टिकल है, मैं खूब बड़ा पार्टिकल ले रहा हूँ ताकि आपको दिखे। ये पार्टिकल है जिसका मास m है। अब ये पार्टिकल ऐसे से मूव कर रहा है, ठीक, फिर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 करके ऐसे मूव कर रहा है। तो पार्टिकल इसी कर्व पे ऐसे मूव कर रहा है, और सर्कल जब वो रोल कर रहा है तब ऐसा कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक, तभी जाके ये ट्रेस होगा। तो कुछ इस तरीके से मोशन हो रहा है, और कैटनरी में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। कैटनरी में इस टाइप का मोशन नहीं होता है, कैटनरी में, और कैटनरी में तो एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस भी होती है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो ये साइक्लोइड मैंने बनाया है, दिस इज नॉट अ कैटनरी, ठीक। अब क्या बात करने वाली थी कि मान लीजिए जो पार्टिकल है, लेट्स सपोज पॉइंट पी पे आ गया एट एनी टाइम टी, और पी के कोऑर्डिनेट में ले रहा हूँ एस कोमा साई। तो यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, और ये वाला एंगल साई होगा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? एस होगी, जिसे कहते हैं आर्क लेंथ, ठीक। आपको समझ में आ रहा है? अभी तक मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताई है, ठीक है। तो इसमें खास चीज़ें हैं, इसकी कुछ इक्वेशन है। ये जो साइक्लोइड मैंने बनाया है, आप इसको उल्टा ही बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। तब आपका एंगल कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, टेंजेंट आपका कुछ ऐसे बनेगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप ऐसे बना रहे हैं कि ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी ऐसे बनाए हैं, आप ऐसे भी बना सकते हो। चलो, इसमें 2-3 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है इस साइक्लोइड की इंट्रिंसिक इक्वेशन, जैसे कैटनरी में होती है कैटनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन। आप कैटनरी पढ़ोगे सेमेस्टर 5 में, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे तो आप कैटनरी पढ़ोगे सेमेस्टर 5 में। कैटनरी बहुत अच्छा टॉपिक है, और कैटनरी को मैं इतने डिटेल में पढ़ाता हूँ कि आप सोच नहीं सकते, ठीक। कैटनरी तो आपको दिमाग में घुस जाएगा, कैटनरी की चिंता मत करिए।
तो जैसे कैटेनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है, कैटेनरी में आप फिर आगे पढ़ोगे पैरामेट्रिक इक्वेशन, कैटेनरी में आप पढ़ोगे रिलेशंस, तो ऐसे यहाँ पे भी साइक्लॉइड में कुछ 3-4 चीज़ें हैं। तो पहली है इंट्रिंसिक इक्वेशन, पहली है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ साइक्लॉइड। अब इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे इक्वेशन होती है? जिसमें एस और साई का रिलेशन होता है। ऐसे इक्वेशन जिसमें एस और साई का रिलेशन हो, बताया है मैंने। अब किस में बताया है? यूनिट 1 में बताया है। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होगी साइक्लॉइड की? तो इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड इज एस इज इक्वल टू 4a साइन साई। ये होती है इंट्रिंसिक इक्वेशन। जैसे कैटेनरी की होती है एस बराबर सी टेन साई, वैसे यहाँ पे होती है एस बराबर 4a साइन साई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये हर एक कदम पे यूज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब है ये मेरे लिए तो नहीं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो पढ़ चुका हूँ, अब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पास होना है। तो ये इक्वेशन अभी फिलहाल साइक्लॉइडल मोशन के लिए आप याद कर लो, बहुत काम आएगा। क्योंकि अभी जब मैं इक्वेशन लिखवाऊंगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, इन नॉर्मल डायरेक्शन, बकायदा प्रॉपर हम यहाँ पे इक्वेशन की स्टडी करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन की, तब हर एक मोड पे ये काम आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस बराबर 4a साइन साई, अब मुझे तो याद है, तो आपको भी याद करना जरूरी है, ठीक। और जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे आपको याद हो जाएगा। 1-2 बार पढ़ लो, वैसे भी याद हो जाएगा, कौन सा बड़ी बात है। कैसे याद करना है? इंट्रिंसिक इक्वेशन होती क्या है? एस और साई का रिलेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एस होगा, राइट हैंड साइड पे साइन साई होगा, और फिर 4a का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलो सेकेंड चीज, अगर आप ए पॉइंट पे देखो, अगर मैं ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट कुछ इस टाइप से आएगा, और यहाँ पे जो सही एंगल है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, π/2। अगर इस चीज को मैं यहाँ पे यूज करूं तो देखो, यहाँ पे इस ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, 8.a, यहाँ पे साइड में लिख लेना 8.a। पॉइंट ए पे क्या हो रहा है? साई कितना है? π/2 है, एंगल आपका π/2 है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगा तो क्या होगा? एस बराबर 4a साइन 90 कितना होता है? 1। साइन 90 कितना होता है? 1। 8.a जब एंगल π/2 है वहां पे, तो एस कितना आता है? 4a, मतलब आर्क लेंथ ए पॉइंट पे, ठीक, आर्क लेंथ यहाँ पे 4a हो जाएगी, ठीक है। अगर जनरली एस आप ले रहे हैं तो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4a हो जाएगी, ठीक, समझ में आया? एस बराबर 4a हो जाएगा। चलो ठीक है, एक चीज। अभी मैं और बात करूंगा, अभी यहाँ पे मैं एक्स की डिस्टेंस निकालूंगा कि एक्स कितना होगा ए पॉइंट पे, और वाई कितना होगा ए पॉइंट पे। अभी ये निकालना बाकी है। इसके लिए मैं आप अब बता रहा हूँ, इसके लिए हम यूज करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो अब सेकेंड आपको साइक्लॉइड के लिए याद रखना है पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ साइक्लॉइड, ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइड की पैरामेट्रिक इक्वेशन यहाँ पे 2 होती है, एक एक्स में होती है, एक वाई में होती है। तो एक्स में होती है ए थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक, ये होती है एक्स के लिए। वाई के लिए होती है ए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब इसको भी आपको याद करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक। अगर कहीं न्यूमेरिकल में यूज़ होगा तो अच्छी बात है, नहीं यूज़ होगा तो अभी, अगर नहीं यूज़ हो रहा है तो छोड़ दीजिए, बट मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे नॉलेज हो जाए, ठीक। तो 3 इक्वेशन मैंने बताई, एक है इंट्रिंसिक इक्वेशन, और पैरामेट्रिक में 2 होती है, एक्स एंड वाई। और थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा यहाँ पे पैरामीटर का काम कर रहा है। थीटा यहाँ पे क्या कर रहा है? पैरामीटर का काम कर रहा है। थीटा इज अ पैरामीटर, ठीक। तो एक्स एंड थीटा के बीच में रिलेशन, वाई एंड थीटा के बीच में रिलेशन। तो दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन। ना अगर पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए पे एंगल कितना था? π/2। अब आप यहाँ पे π/2 रखना, यहाँ पे π/2 रखना, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो एक्स एंड वाई की वैल्यू मिलेगी वो मैं लिख रहा हूँ, एक्स की वैल्यू मिलेगी a π, और वाई की वैल्यू मिलेगी 2a, ठीक। सॉल्व करना मिलेगी, ठीक। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि थीटा को π/2 रखना है, तो साइन 90 π/2 cos 90 ये सब आपको पता है। तो y मिलेगा 2a और x मिलेगा a π, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट ए पे कंडीशन क्या होती है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स में जनरली यूज़ करेंगे। ये जो ए पॉइंट से जो कस्प है, कस्प पे क्या क्या होता है? कस्प पे एंगल π/2 होता है, एस 4a के बराबर होता है, एक्स a π के बराबर होता है, वाई 2a के बराबर होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
खास कर ये पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है। तो अगर आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन पता है तो आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तीसरी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एस, जिसे कहते हैं आर्क लेंथ, और वाई। एक एस और वाई के बीच में रिलेशन साइक्लोइड में पढ़ाया जाता है, और वो होता है एस इज इक्वल टू 8 एस इज इक्वल टू 8 ठीक, एस इज इक्वल टू 8 ये पढ़ाया जाता है आपको रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई में। ठीक है, इसको हम डिराइव कर सकते हैं। अभी हमारा मकसद यहाँ पे डिराइव करना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेरिवेशन अगर आएगा, सॉरी यहाँ पे एस नहीं होगा, एस स्क्वायर होगा। एस का स्क्वायर हो, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अभी अगर मैं देखूंगा आपके PYQ में अगर ये आया होगा कि डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई इन साइक्लोइड, तो मैं करवा दूंगा इसका डेरिवेशन आगे जाके। अगर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो छोड़ दो। ठीक, लेकिन हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं हम यूज़ करेंगे इसका। ठीक, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आपको तीनों रिलेशन, तीनों मतलब इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। पहला है इंट्रिंसिक इक्वेशन, दूसरा है पैरामीट्रिक इक्वेशन, तीसरा है रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई। अब आपको पता चल गया साइक्लोइड क्या है। अब बात करते हैं साइक्लोइडल मोशन। ठीक, साइक्लोइडल मोशन, तो जब पार्टिकल मूव करना शुरू कर जाएगा, ठीक है, उस स्टेज पे, उस कर्व पे, तब आपका क्या होगा? साइक्लोइडल मोशन होगा। ठीक, तब आपका क्या होगा? साइक्लोइडल मोशन होगा। इसमें लिखिए, अ पार्टिकल slides down the arc of a cycloid, the arc of a cycloid, the arc of a smooth cycloid लिख लीजिए। ठीक, स्मूथ साइक्लोइड है, whose axis is vertical and vertex डाउनवर्ड। तो हमें इस साइक्लोइडल मोशन का क्या करना है? टू डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें साइक्लोइडल मोशन की क्या करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे डिटरमाइन करना है। ठीक, तो लेट्स सपोज आपका, मैं फिर से एक स्मॉल सा फिगर बना रहा हूँ। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और इस बार मैं साइक्लोइड कुछ ऐसा ले रहा हूँ। इस बार थोड़ा अच्छा बना है। ये है आपके पास साइक्लोइड, इसको ऐसे मिला दे रहे हैं। ये ए है, लेट्स सपोज ये ए डैश है, लेट्स सपोज दिस इज योर वर्टेक्स हो। ठीक, ये कुछ थोड़ा ठीक बना है इस बार। ये एक साइक्लोइड कर्व है, ये वाला। इसी पे पार्टिकल आपका मूव करेगा। ठीक, इसलिए पार्टिकल आपका ऐसे 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 करके क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक, तो कुछ लिख लीजिए पहले। लेट ओ बी द वर्टेक्स, let O be the vertex of the cycloid. Let at any time t the particle be at P, the particle be at P such that OP will be S। ठीक, जिसे हम कहते हैं आर्क लेंथ। लेट्स सपोज पार्टिकल आपका टी टाइम पे यहाँ पे पहुंचा, पी पे, और ओ से लेके पी की दूरी कितनी ले ली मैंने? एस। और ए पे बताया मैंने, ए पे क्या हो जाएगा? एस 4a हो जाएगा। खैर अभी फिलहाल हम पी की बात कर रहे हैं। तो पी पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, एक्स एक्सिस को कट करते हुए टेंजेंट जाएगा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेशन कितना होगा? d2s/dt²। ये तो आपने मोशन इन वर्टिकल सर्कल में खुद देख लिया है। ठीक, तो टेंजेंट में डायरेक्शन कितना, टेंजेंट में एक्सेशन कितना है? d2s/dt², अगर पार्टिकल का मास m है तो। ठीक, दिस इज योर एंगल साई। ठीक, पी पे
पार्टिकल का जो वेट है वो नीचे काम करेगा, दिस इज योर mg। ठीक, p पे नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल भी एक यहाँ पे काम करेगा, नॉर्मल एक्सेलेरेशन होगा, और p पे रिजेक्शन फोर्स भी r होगा। ठीक, तो p पॉइंट पे रिएक्शन भी होगा, रिएक्शन फोर्स r काम करेगा, और नॉर्मल एक्सेलेरेशन भी काम करेगा v²/ρ। ठीक, जहाँ पे ρ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नहीं बताई है, उसको भी लिखवा देता हूँ। साइक्लोइड के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है, कहाँ गया, हाँ, साइक्लोइड के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है मैंने नहीं बताया था, यहाँ पे लिख लीजिए। साइक्लोइड के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है किसके बराबर, 4a cos साई। अभी आपको याद करना है, ये भी काम आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो साइक्लोइड का आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज 4a cos साई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है, और mv²/ρ आपका यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन, mg इधर एक्ट कर रहा है। अब अगर मैं इसका mg का कंपोनेंट करूँ तो एक आपका ऐसे आएगा और एक आपका इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, अब दिस इज योर एंगल साई, देन दिस इज योर एंगल साई। ये मैंने आपको कांस्टेंट मोशन के इसी प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 में बताया है प्रॉपर, कि ये वाला एंगल साई है तो ये वाला एंगल कैसे साई होगा। ठीक, तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, यानी ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos साई हो जाएगा, और ये वाला mg sin साई हो जाएगा। ठीक, ये वाला mg cos साई हो जाएगा, ये वाला mg sin साई हो जाएगा ना। ठीक, एक काम करते हैं, आप लोग पहले इतना लिख लीजिए, अगले वीडियो में बात करेंगे इसके आगे, यानी अगले वीडियो में हम रिड्यूस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे अभी इसको रोक रहे हैं। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल रिड्यूस इक्वेशन ऑफ मोशन।